हरि ओम नमो नमः भवतां शमेषां मम यूट्यूब वाहिन्यां सरल संस्कृत व्याकरण कक्षायां मम जशुदेव ढोंडियाल पक्षतः हार्दं स्वागतम अभिनंदनम नमस्कारम च। प्यारे मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि हम संस्कृत यूजीसी नेट जेआरएफ पाठ्यक्रम 25 कोड के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें संस्कृत प्रवक्ता एवं एलटी के पाठ्यक्रमानुसार भी हम प्रथम यूनिट की सभी वीडियो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी। पाठ्यक्रमानुसार पढ़ ली है। अभी द्वितीय यूनिट के उपनिषद साहित्य पर हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। आज के इस कक्षा में हम उपनिषद साहित्य का विषय वस्तु एवं उपनिषदों की प्रमुख अवधारणाओं का अध्ययन करने के लिए उपस्थित हैं। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है तो उपनिषद किसे कहते हैं, सर्वप्रथम हम इसे जानेंगे। उप माने होता है समीप, और उप और नी उपसर्ग पूर्वक सद्री धातु से, सद्री धातु में सद शेष रहता है। सद्री धातु से कुछ प्रत्यय होकर के बना है उपनिषद। और इस सद्री धातु का बहुत सारे अर्थ हैं। 3 अर्थ हैं: विसरण, गति और अवसादन। विसरण माने नाश होना, गति माने प्राप्त होना, अवसादन माने शिथिल करना। इसीलिए उपनिषद का मतलब होता है कि गुरु के समीप बैठ कर के जो गति प्राप्त होती है, जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसे उपनिषद कहते हैं। इसी विषय में आचार्य श्रेष्ठ शंकर ने उपनिषद का अर्थ का निरूपण करते हुए लिखा है कि उपशब्दो ही समीप्याः निशब्दस्य निश्चयार्थः तस्माद् एकात्म्यं निश्चितं सा विद्या स हेतुं संसारं साधयति इति उपनिषद उच्यते। अर्थात उपनिषद अविद्या का नाश करता है और ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कराता है तथा सांसारिक दुखों का अवसादन करने वाला जो ग्रंथ है वही उपनिषद है। अर्थात उपनिषद में जो सद्री धातु है उसके 3 अर्थ हैं: विसरण यानी कि विसरण माने नाश होना, यानी कि अविद्या का नाश करता है, और दूसरा जो गति है उसका जो अर्थ है प्राप्ति, यानी कि यह ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कराता है, और तीसरा जो अर्थ है अवसादन यानी शिथिल करना, तो सांसारिक दुखों का अवसादन कर देता है, यानी सांसारिक दुखों को यह शिथिल कर देता है। यही जो है उपनिषद का शब्द का अर्थ है। उपनिषदों की रचना किसी एक कालखंड में नहीं हुई है, किंतु यह वेदांत शब्द से ही इससे स्पष्ट हो जाता है कि इनकी रचना, जो उपनिषदों की रचना है, वह वेदों के बाद हुई है। इसी प्रकार से आपने उपनिषदों के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होगी कि कितने उपनिषद हैं। तो कोई मुक्ति को उपनिषद में बताता है कि 30 से 40 में वर्णित प्रमाण रूप दे करके कि यह 108 हैं। कोई इनको और भी अत्यधिक बताता है, कोई इनको 208 बताता है, लेकिन जो प्रामाणिक है वह मुक्ति को उपनिषद में लिखा गया है। 108 उपनिषदों का नामोल्लेख वहाँ होता है, जिसका आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पूरी सूची है, आप इसको देख लीजिएगा। इसको इतना बता पाना संभव नहीं है, तथापि आप इस वीडियो को पॉज करके, यानी कि आराम से करके देख सकते हैं। इसमें संपूर्ण किस वेद के कितने कितने उपनिषद हैं यह सब आप देख पा रहे हैं। प्रत्येक वेद का कौन कौन सा उपनिषद है संपूर्ण बृहद रूप में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो उपनिषद का एक सामान्य परिचय हम आपके सम्मुख उपस्थित करते हैं कि वैदिक साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है। जो हमारा वैदिक साहित्य है उसे 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम जो भाग है वह है कर्म, दूसरा जो भाग है वह उपासना, और तीसरा जो भाग है वह ज्ञान। अब जो ज्ञान वाला भाग है, यानी तीसरा जो भाग है वैदिक साहित्य का ज्ञान वाला भाग, वही ज्ञान वाला भाग उपनिषद नाम से विख्यात है। यानी कि उपनिषद, वैदिक साहित्य का जो ज्ञान वाला भाग है वही उपनिषद नाम से प्रसिद्ध है। और इन उपनिषदों में परब्रह्म की प्राप्ति और आत्मा के यथार्थ स्वरूप का बोध कराने का प्रयास किया गया है। जो ये
उपनिषद हैं इनमें परब्रह्म की प्राप्ति और आत्मा का यथार्थ स्वरूप का बोध कराने का प्रयास किया गया है। इस तथा वैदिक साहित्य का जो अंतिम भाग है वही उपनिषद नाम से तथा वही उपनिषद वेदांत नाम से भी आख्यायित होता है, वेदांत नाम से भी जाना जाता है, अर्थात उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पुनः दोहरा देता हूँ, वैदिक जो साहित्य है उसके 3 भाग हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। उसमें से जो तीसरा वाला जो भाग है ज्ञान भाग, उसको उपनिषद कहते हैं। इन उपनिषदों में परब्रह्म की प्राप्ति एवं आत्मा के यथार्थ स्वरूप का बोध कराया गया है, कराने का प्रयास किया गया है। और जो ये उपनिषद हैं ये इन्हीं उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। ब्रह्म सूत्र में महर्षि व्यास ने कहा है कि इनके सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप ब्रह्म सूत्र में महर्षि व्यास बताते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदों का सार तत्व है। जो श्रीमद् भगवद गीता है वह उपनिषदों का सार तत्व है तथा उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवद गीता इन तीनों को मिलकर के प्रस्थानत्रयी नाम प्रसिद्ध हो जाता है। यहाँ पे प्रश्न बनता है कि प्रस्थानत्रयी में कौन से ग्रंथ हैं, तो उपनिषद हैं, ब्रह्मसूत्र है और श्रीमद् भगवद गीता है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया प्रस्थानत्रयी में कौन से ग्रंथ हैं, तो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवद गीता। तो ये तीनों मिल करके प्रस्थानत्रयी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। उपनिषदों का सार तत्व श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है और प्रस्थानत्रयी उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवद गीता जब तीनों मिल जाते हैं तो इन्हें प्रस्थानत्रयी भी कहते हैं। मैंने उपनिषद का अर्थ आपको बता दिया है। उप और नि उपसर्ग पूर्वक सद्री विशरण गति अवसादन सद्री धातु से, जिसका अर्थ है विशरण, गति और अवसादन, इस धातु से क्विप प्रत्यय होकर के उपनिषद शब्द बना है। और जो सद्री धातु है उस सद्री धातु से अंतिम में सद बचता है। उस सद धातु का प्रयोग विशरण यानी कि नाश होना इस अर्थ में, एवं गति यानी प्राप्त होना इस अर्थ में, एवं अवसादन यानी शिथिल होना इस अर्थ में होता है। आचार्य शंकर का उपनिषद का अर्थ निरूपण मैंने आपको बता दिया है। एवं इसी प्रकार से उपनिषदों की संख्या मैंने आपको बता दी है कि उपनिषदों की संख्या मुक्तिकोपनिषद में 108 बताई गई है, जिसका मैंने आपको अभी पीछे बता दिया है। लेकिन आदि शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों का भाष्य लिखा है। उनके नाम है ईश केन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तित्तरी। इन 10 पे आदि शंकराचार्य ने प्रामाणिक भाष्य लिखा है। कोई इनको 12 भी बताता है। लोक प्रसिद्ध 10 उपनिषद हैं और उनमें से जो ये नाम है ईश केन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तित्तरी ऐतरेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम दशा। इन 10 की प्रसिद्धि हमारे लोक में बहुत है। मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत जगह उपनिषदों की संख्या बहुत अलग अलग बताई गई है। महाकोश में 223 उपनिषदों को बताया गया है। ऐसे ही आरडीआर लाइब्रेरी है मद्रास में, वहाँ 269 उपनिषदों का नामोल्लेख भी मिलता है। लेकिन 108 जो उपनिषद हैं वह सर्वविदित एवं सर्वविख्यात एवं प्रामाणिक हैं, जो मुक्तिकोपनिषद में बताए गए हैं। ये तो हुआ उपनिषदों के बारे में। अब आज का जो हमारा विषय यह है कि उपनिषदों का वर्ण विषय हमने जानना है, उपनिषदों की अवधारणा के विषय में हमने जानना है। तो हम उपनिषदों के वर्ण विषय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उपनिषद का अर्थ आपने जान लिया, उपनिषदों की संख्या आपने जान ली, उपनिषद धातु, उपनिषद में कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है, उस धातु के कितने अर्थ हैं, यह आपने जान लिया है। अब हम उपनिषदों के वर्ण विषय के बारे में जानते हैं। उपनिषद में बहुत प्रकार का वर्ण विषय है, जिसे हम और आप जो बहुत अल्प बुद्धि, मंद बुद्धि लोग हैं वह इसका वर्णन नहीं कर पाएंगे, तथापि प्रयास कर सकते हैं। तो उपनिषदों में वर्ण विषय है सर्वप्रथम ब्रह्म का स्वरूप।
यानी कि परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप के विषय में उपनिषदों में प्रचुर मात्रा में बताया गया है। विभिन्न आध्यात्मिक विषयों को जानने के लिए जब ऋषियों ने एकांत में ध्यान और योग किया तो उन्होंने एक देवात्म शक्ति को देखा जो संसार का नियमन करती है, जो संसार को चलाती है। इसी शक्ति को उन्होंने ब्रह्म कर पुकारा। उपनिषदों में ब्रह्म तत्व है, उसका जो स्वरूप है वह शुद्ध है, नित्य है, अजर है, अमर है और सनातन है। इसी प्रकार से ईशोपनिषद में उसे परम तेजस्वी, शरीर रहित, शुद्ध, पाप पुण्य से रहित, सर्वद्रष्टा, मनीषी, सर्वत्र विद्यमान, स्वयंभू और अनादिकाल से सब प्राणियों के कर्मानुसार समस्त पदार्थों की रचना करने वाला परम तत्व बतलाया गया है। वह नाम, रूप, रंग और काल की सीमा से रहित है। इसी कारण वह चतुष्कोटि विनिर्मुक्त है। बृहदारण्यकोपनिषद में उसे नेति नेति कहकर वर्णन किया गया है एवं कठोपनिषद में उसे अंगुष्ठ मात्र बता करके इस पंक्ति के द्वारा वर्णित किया गया है कि अंगुष्ठ मात्रः पुरुषः मध्य आत्मनि तिष्ठति। तो उपनिषदों में जो ब्रह्म तत्व निरूपित किया गया है वह इस प्रकार का है। जैसे मैंने आपको बताया कि उपनिषदों में वह ब्रह्म तत्व शुद्ध, नित्य, अजर, अमर, सनातन, तेजस्वी, शरीर रहित, शुद्ध, पाप पुण्य से रहित, सर्वद्रष्टा, मनीषी, सर्वत्र विद्यमान, स्वयंभू, अनादिकाल से सब प्राणियों के कर्मानुसार समस्त पदार्थों की रचना करने वाला एवं नाम, रूप, रंग और काल की सीमा से रहित है। इस प्रकार से और बृहदारण्य को उपनिषद में उसे नेति नेति कह करके वर्णित किया गया है। इस प्रकार का उपनिषदों में ब्रह्म तत्व का निरूपण है। यह मैं आपको सार रूप में बता रहा हूँ। उपनिषदों में उस ब्रह्म को समस्त संसार का मूल कारण भी बता रखा है। ईशावास्योपनिषद में उसे यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्ययन्त्यभि समविशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व, इस प्रकार से कह रखा है। तो यह उपनिषदों में ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है। और उपनिषदों का दूसरा जो प्रमुख वर्ण्य विषय है वह वर्ण्य विषय है जीव और ब्रह्म का ऐक्य। संपूर्ण उपनिषदों में जीव और ब्रह्म का ऐक्य का वर्णन भी हमें मिलता है। जीव और ब्रह्म का ऐक्य इस तथ्य से कि ब्रह्म और संसार का निमित्त और उपादान दोनों कारण ही यह ब्रह्म है, इस बात की पुष्टि होती है कि संसार परिणामवाद का नहीं अथवा विवर्तवाद का उदाहरण है। दूध का दही में परिवर्तन होना ही परिणामवाद है। इसमें दूध भी वास्तविक है और दही भी वास्तविक है, लेकिन रज्जु में सर्प की भ्रांति विवर्तवाद है। इसी प्रकार उपनिषदों में ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यह उपदेश है। अर्थात जब आप उपनिषदों को पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बहुत प्रकार के वाद मिलेंगे, जिसमें आपको परिणामवाद, विवर्तवाद, बहुत सारे प्रकार के उदाहरणों के द्वारा जीव और ब्रह्म के ऐक्य को समझाने का प्रयास किया गया है, जिसमें जीव और ब्रह्म को तो सत्य माना गया है लेकिन इस संपूर्ण संसार को मिथ्या माना गया है। इस प्रकार का आपको वहाँ बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। इन सब को हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ हमारा जो विषय है उपनिषदों का वर्ण्य विषय, उपनिषदों में जो विषय है वह क्या विषय है एवं उपनिषदों की अवधारणा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार उपनिषदों में बहुत जगह आपको अहम ब्रह्मास्मि, जीवो ब्रह्मैव न परः, जीव ही ब्रह्म है, उससे अपर कुछ नहीं है, ऐसा उद्घोष भी आपको मिलेगा। छांदोग्य उपनिषद में तत्त्वमसि, यह भी महावाक्य आपको मिलेगा। इसी प्रकार से बहुत जगह आपको जीव ब्रह्म ऐक्य का वर्णन उपनिषदों में यत्र तत्र बहुत जगह मिलेगा। यह हो गए दो वर्ण्य विषय उपनिषदों के। तीसरा वर्ण्य विषय है ब्रह्म और इंद्रियों के द्वारा प्राप्य नहीं है ब्रह्म तत्व। यह भी वर्णन किया गया है उपनिषदों में कि जो ब्रह्म तत्व है वह इंद्रियों के द्वारा प्राप्य नहीं है। इसी प्रकार से उपनिषदों का जो वर्ण्य विषय है वह एक वर्ण्य विषय यह भी है
कि विषय भोगों का त्याग करके मोक्ष की प्राप्ति करना अथवा ब्रह्म की प्राप्ति करना, यह भी उपनिषदों का एक वर्ण्य विषय है। तो यह आपको मैंने 4 उपनिषदों के वर्ण्य विषय बता दिए हैं। 5वां जो वर्ण्य विषय है और मुख्य जो वर्ण्य विषय है वह है उपनिषदों में कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म। उपनिषदों में पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत। तो मृत्यु के पश्चात मनुष्य का क्या होता है? जब हमारे दर्शन में, हमारे उपनिषदों में, हमारे ऋषि मुनियों ने जब इस प्रकार का चिंतन किया कि मनुष्य का मृत्यु के बाद क्या होता है, हम कहाँ जाते हैं, हमारा निर्माण कैसे होता है, तो इसी विषय पर कठोपनिषद में नचिकेता द्वारा यम को पूछे गए प्रश्न के माध्यम से जो दार्शनिक विवेचन है, उस प्रश्न का उत्तर जो है भारतीय दर्शन के 2 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को जन्म देता है। वह सिद्धांत हैं कर्म सिद्धांत एवं पुनर्जन्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म सिद्धांत में वहाँ आपको यह पंक्ति मिलेगी। यह कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म सिद्धांत को व्याख्यायित करता है कि अनुपस्य यथा पूर्वे प्रतिपस्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव जायते पुनः, कि यह जो संपूर्ण संसार है यह घास की तरह उगता है और पक करके फिर नष्ट हो जाता है और पुनः पृथ्वी में समा करके घास रूप में पुनः उत्पन्न होता है और पुनः मर जाता है। यानी कि पुनर्जन्म सिद्धांत एवं कर्म सिद्धांत का वर्णन इसमें किया गया है। यह कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म का सिद्धांत भी उपनिषदों में वर्णित किया गया है। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, कक्षा बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, इसलिए मैं इसको आपको बहुत सारांश में और बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे आपको उपनिषदों में कर्म की उपयोगिता के बारे में भी मिलेगा। कर्म की उपयोगिता के बारे में कुर्वन्येवेह कर्माणि जिजीविषेत्सतः समाः, यह पंक्ति आपको मिलेगी। यहाँ कर्मों की उपयोगिता के बारे में बताया गया है। और आपको उपनिषदों में मोक्ष की प्राप्ति का साधन ज्ञान ही है, यह भी मिलेगा। यानी कि ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जाता है, इसका भी वर्णन आपको उपनिषदों में मिलेगा। आपको नैतिकता का महत्व भी यहाँ मिलेगा। हमारे उपनिषदों में नैतिकता जिसे कि आज मूल्य कहते हैं, हमारे भारतीय दर्शन में बहुत सारे मूल्य यहाँ प्रतिपादित हैं। जैसे कि आपको मिलेगा कि जो ब्रह्म है उसका आयतन क्या है, तो सत्य मायतनम, उस ब्रह्म का सत्य ही आयतन है। मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि सत्यमेव जायते नानृतम, जो हमारा भारतीय ध्येय वाक्य है, भारत का ध्येय वाक्य है। आपने हमारे जो मुद्रा है, भारत की मुद्रा रुपया, उस पर भी देखा होगा सत्यमेव जयते लिखा रहता है। वह सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ऐसे जो वाक्य हैं वे वाक्य भी हमारे उपनिषदों से लिए गए हैं। जितने भी वाक्य हैं वो उपनिषदों से अथवा वेदों से लिए गए हैं। इस प्रकार से नैतिकता का भी हमारे उपनिषदों में बहुत सारा वर्णन मिलता है। और नैतिकता का देखिए, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, सत्यम वद, प्रियम वद, स्वाध्यायन मा प्रमदितव्यम, ये सारे जो वाक्य हैं ये वाक्य सभी आपको हमारे उपनिषदों में मिलेंगे। यानी कि उपनिषदों में आपको बहुत सारा विपुल ज्ञान राशि मिलेगी, ज्ञान विज्ञान मिलेगा। और अंतिम जो उपनिषदों का वर्ण्य विषय है वह है मुमुक्षु के गुण। यानी कि जो मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं उसके गुणों के बारे में हमारे उपनिषदों में वर्णन है। ये सभी गुण हम जब उपनिषदों को पढ़ेंगे वहाँ आएंगे, तथा हम जब दर्शनों को पढ़ेंगे वहाँ आएंगे। मुमुक्षु के गुणों के बारे में वहाँ वर्णन होगा कि नित्य वस्तु विवेक होना चाहिए। नित्य वस्तु विवेक का मतलब है नित्य वस्तु क्या है, अनित्य वस्तु क्या है, इस प्रकार का ज्ञान। यह लौकिक और पारलौकिक सभी भोग विलास क्या हैं, भोग विलास किस प्रकार के हैं, क्षणभंगुर हैं अथवा नित्य स्थायी हैं, ब्रह्म क्या है, इस प्रकार का ब्रह्म क्या नित्य है क्या अनित्य है, इस प्रकार के
नित्यानित्य वस्तु विवेक का वर्णन हमें यहाँ मिलेगा। उसके बाद सम दमादि सठ संपत्तियों का विवेचन भी हमें उपनिषदों में मिलेगा। और मोक्ष क्या है, मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाता है, इसका वर्णन भी हमें उपनिषदों में मिलेगा। इस प्रकार से आज की इस कक्षा में हमने उपनिषदों के वर्ण विषय और उपनिषदों का मुख्य अवधारणा के बारे में जाना। कल से हम उपनिषदों को पढ़ेंगे और मेरा आपसे निवेदन है कि हम उपनिषदों को बृहद रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि उपनिषद हमारे भारतीय धर्म शास्त्र एवं भारतीय ज्ञान विज्ञान के मूलाधार हैं। इसलिए हम उपनिषदों को, जो उपनिषद हमारे पास पाठ्यक्रम में लगे हैं, उन उपनिषदों को बृहद रूप से एवं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। आज की कक्षा में आपने उपनिषद किसे कहते हैं, उपनिषदों की संख्या, प्रस्थान त्रयी कौन सा है, उपनिषद वैदिक साहित्य का कौन सा भाग है, उपनिषदों का वर्ण विषय क्या है, ब्रह्म का स्वरूप इसमें वर्णन किया गया है, ब्रह्म ही समस्त संसार का मूल कारण है, यह आपने इसमें पढ़ा। जीव ब्रह्म के ऐक्य का विशद वर्णन इसमें है, यह आपने पढ़ा। ब्रह्म इंद्रियों के द्वारा प्राप्य नहीं है, यानी कि इंद्रियों के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है, यह आपने पढ़ा। मोक्ष प्राप्ति के साधनों के बारे में आपने पढ़ा। कर्म सिद्धांत एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत के बारे में आपने पढ़ा। और मुमुक्षु के गुण एवं नैतिकता का महत्व हमारे उपनिषदों में वर्णित है। यह सब आपने आज पढ़ा। आज की कक्षा बहुत अत्यधिक लंबी हो गई है, तथापि यह विषय इतना जटिल था, मैंने इसको कोशिश किया कि आपके सम्मुख इसे बहुत सरल रूप से प्रस्तुत करूं। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगर आपको यह कक्षा अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है, तो स्वयं इसको देख करके इसमें अन्यों तक भी इसे प्रेषित करें, अन्यों तक इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्यों तक भी इसे पहुंचाएं और अन्यों से भी सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।